मेरा बालकृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयानि मन मध्यमा देवी सरस्वती व्यासं वन्दे गुरु परम्परा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मणिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। मणिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। कंधे झोली डली उसमें चूड़ी भरी गलियों में शोर मचाया श्याम चूड़ी बेचने आया। मणिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा ने सुनी ललिता को कही मोहन को तुरंत बुलाया श्याम चूड़ी बेचने आया। मणिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। चूड़ी हरी नहीं पहनूं चूड़ी लाल नहीं पहनूं चूड़ी हरी नहीं पहनूं चूड़ी लाल नहीं पहनूं मुझे श्याम रंग है भाया श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा पहनने लगी श्याम पहनाने लगे। राधा पहनने लगी श्याम पहनाने लगे। चुपके से हाथ बढ़ाया श्याम चूड़ी बेचने आया। भगवान का परिचय है। भगवान कुछ भी कैसा भी रूप धारण कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, सत्य चीज आनंद तीन चीज भगवान के अंदर ही पाई जाती है। और जो मनुष्य होता है, मनुष्य का मन में चलता है कि भाई हमें लोभ लालच करे या पैसा कमाए या कोई पराई स्त्री मदिरा पान करते हैं, उसमें आनंद ढूंढते हैं, उसमें सोचते हैं कि हमें सुख उसमें है। नहीं भाई, उसमें सुख नहीं है। सुख तो है भगवान के चरणों में। भगवान के चरणों में जो चले गया है, जिसने कीर्तन भजन कर लिया, जिसने भगवान का नाम ले, ये तो कलयुग है। कलयुग में तो खाली नाम मात्र से ही भगवान तार देते हैं। ज्यादा कठिन भी नहीं है। पहले सतयुग में होता था कि भाई वो इतना यज्ञ करे, दान करे, पुण्य करे, कितना कितना दानों, कितने ब्राह्मणों को खिलाए, जब जाके थोड़ा सा पुण्य मिलता था। कलयुग में तो खाली नाम लो, नाम से ही भगवान तार देते हैं। तो जैसे आप भगवान को देखते नहीं, कोई कहते कि भाई भगवान दिखते नहीं है, भगवान दिख, अरे भाई जैसे दूध में मक्खन नहीं दिखता, जब दूध निकालते हैं ना, गौ माताओं से दूध निकालते हैं, तो कहाँ मक्खन दिखता है, उसमें कुछ भी नहीं दिखता। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें दही जमानी होती है। दही जमाने के बाद फिर दही को मंथन करना पड़ता है, जब जाके उसमें घी निकलता है। उसी तरह से भगवान की भक्ति करो, श्रद्धा पूर्वक अपना छल कपट मत करो, लोभ लालच मत करो। बंधे हुए अपने आप को इतना बंधे हुए मत समझो कि भाई हमारे बगैर कुछ नहीं है। जब अपनी जिम्मेवारी खत्म हो गई है, बच्चे बड़े हो गए कि ब्याह शादी करो, उसके बाद भगवान के शरण में जाओ। भगवान ने सब कुछ दिया, भगवान ने हमें जिम्मेवारी के लिए भेजा है। जब जिम्मेवारी खत्म हो जाती है, फिर भगवान के चरण में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए।
समर्पित तो बहुत बड़ी चीज है, जैसे भगवान ही है सब कुछ। ऐला नहीं भाई हमारे नाती पोते है वो दुनिया भर का लफड़ा, अपने आप को बंधा हुआ समझना कि भाई हमें टाइम नहीं है, हमें काम नहीं है भाई, हमारी जरूरत नहीं है। जैसे हमारे बाप दादा गए ऐसे हमें भी जाना है। इसीलिए भगवान का नाम, थोड़ा बुढ़ापा आ जाता है तो फिर भगवान की तरफ इंसान को झुक जाना चाहिए, भगवान के शरण में चले जाना चाहिए। अपना भगवान के जैसे उनको याद करो, उनका कीर्तन भजन करो। हे प्रभु आपने जैसे हमें पार लगाया, जैसे हमारा सब कुछ अच्छा अच्छा किया, कोई चीज नहीं छोड़ी, सब कुछ आपने दिया, आपकी देन है ये घर भी आपका ही है, सब कुछ आपका ही है बोल के एक बार समर्पित करके तो देखो भगवान क्या कुछ नहीं करते। नहीं ये मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है। जैसे मंदिर के अंदर जाते हैं प्रभु आपके लिए आपका ये सब कुछ बोलते हैं, मंदिर से बाहर आते हैं तो कहते हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है। लोभ लालच से छूटते नहीं, इंसान को छोड़ देना चाहिए, भगवान के शरण में चले जाना चाहिए। जय श्री कृष्णा।